Good morning, academic party. This is Ruchi Jain. I'm back with a motivational approach for your interview preparation for CDS, NDA, UPSC, and KVS examination. And here, as I again giving you a recall of my previous video, as I said, this motivational approach जो आपका ये मैं approach आपको बता रही हूँ, जब आप जाएंगे इंटरव्यू पे हमेशा cheerful रहिएगा with peace of mind. Because again, as I said, you are a small drop in the ocean. कहने का मतलब है हमेशा एक अपने साथ एक अनुभव के साथ जाइएगा कि हमारे एफर्ट्स इज सर्विस टू मैनकाइंड, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो. इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो जब आप बात करते हैं तो आपका जो पोस्चर है दैट मैटर्स. एवरीथिंग मैटर्स ओवरऑल. How you present yourself, how do you talk, how do you sit, and your well mannerism. Mannerism is very important क्योंकि जो डेबोनेयर होते हैं, आप मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिए, जो डेबोनेयर होते हैं मीनिंग नॉट जस्ट वेल ड्रेस्ड. खाली वेल ड्रेस अप एंड मेकअप इज डजंट मेक्स यू इन द इंटरव्यू यू क्लियर 50%. नो, इट इज हाउ यू स्पीक. कल जैसे आपसे मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था, अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप नो बोल सकते हैं. उसके भी तरीके होते हैं, वो नो भी बोलने का तरीका होता है. जैसे मैंने कल कहा था, आई एम नॉट अवेयर. सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं, आई गिव यू अ सजेशन, माय सजेशन. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं. कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं. आपको पता है कि आपको नहीं आता, कुछ आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं. कॉन्वर्सेशन, इंटरेक्शन ऑन रहना चाहिए, कभी नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए. बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू सक्सेस. दैट्स द की फैक्टर टू योर इंटरव्यू. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे, तो आप जैसे वोकैब्स हैं, उस क्वेश्चन में आपके वोकैब्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप उस पर घबराएंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए. लाइक whom you like to emulate. अब ये क्वेश्चन आया, इसका वोकैब है एम्यूलेट. किसकी तरह आप बनना चाहते हैं? एक जाहिर सी बात है, when you they're trying to see your personality, तो आप कह सकते हैं कोई भी, आप जैसे आपसे इस सवाल के आंसर से रिफ्लेक्ट होगा हाउ मच नॉलेज यू हैव. लाइक यू माइट से आई लाइक टू रीड स्वामी विवेकानंद, उनके थॉट्स इतने अच्छे हैं. कल हमने आपसे कहा था कि ये फ्रेजेस का ध्यान रखिएगा, आप अच्छे फ्रेज बोलिए, बिकॉज दैट लीड्स यू दैट आपको नॉलेज है. बिकॉज यू आर कमिंग इन टीचिंग में आ रहे हैं. आपका पर्पस क्या है? आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस है, टू अटेन, टू गिव नॉलेज एंड टू एम्पावर स्टूडेंट्स, राइट? तो आपका पर्पस ध्यान रखते हुए आप आंसर कर रहे हैं. आपके पास और भी वो कैब्स आएंगे, जैसे आप उन्होंने बोला व्हाट इज योर हु इज योर मैस्कट. मैस्कट मतलब क्या? मैस्कट क्या होता है? अब कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, आप पूछ भी सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, मीनिंग माय मेंटर. तो वो सामने से बोलेगा समवेयर यू आर क्लोज मीन्स हु ब्रिंग्स गुड लक, राइट? तो इस तरह से यू हैव टू क्रैक द क्वेश्चंस. There are certain questions which just comes to you, you are unaware, completely you don't know उसका question का मतलब क्या है, but you can be little close. So do try, keep trying. वो आपको देख रहे हैं कि आप अपना स्ट्रेस लेवल को कैसे तोड़ के आप कैसे काम एटीट्यूड से सुनेंगे. Be a good listener. When you are a good listener, then you will be able to observe and then you will be able to interact. तो interaction on रखिए. बार बार मैं इस चीज को repeat कर रही हूँ. Interaction should be on. It should be two ways. Don't become silent. ठीक है? Silence means that you don't know. You are scared. That's so action speaks loud. Remember, action speaks loud. Keep that in mind. नेक्स्ट इज, कोई आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर यू वेक्स्ड अबाउट. वेक्स्ड सिंपल, आप किस चीज को अवॉइड करते हैं ना. ये ट्रिकी क्वेश्चन है
क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ ऐसी चीज बोली जो आपके टीचिंग पर्पस को डिनाई करती है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन और आपको वो डाउट क्रिएट कर देगा तो वेदर यू कैन बी अ गुड टीचर. सो ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव आंसर. तो you can say I try to avoid late work, late submission. मैं पूरी तरह कोशिश करती हूँ, जैसे कल लेक्चर है और मैं आज उसका प्लानर तैयार कर दूँ. प्लानर इज मस्ट. I get vexed when my planner is not ready. तो ये आपका वीकनेस भी आपने बता दी, आपका इरिटेशन भी बता दिया. Yes. So I was mentioning about the point that what the question might be, you are vexed by what? This is the question. अब आपने ये सुना vexed. Vexed vocab है, it's a heavy vocab, means that what do you avoid? अब आपका जो नेगेटिव आंसर बहुत ध्यान से सुने. आप जो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या अवॉइड करना चाहते हैं. To give a negative reply in a such a positive manner that it becomes your plus point. जैसे कि मैंने आपसे कहा that planner, a teacher aspect, a good teacher always comes with a good planner. All right, never comes in the lecture without a planner. So you can say कि I get vexed when my planner is not ready because I don't know how to motivate my students. तो प्लानर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इस तरह से अपना वेक्स्ड एटीट्यूड बता दिया, वही आपका प्लस पॉइंट हो गया. तो जितने भी आपके नेगेटिव क्वेश्चंस जो आएंगे आपके सामने, आप उनको नेगेटिवली, उसको नेगेटिव आंसर अप्रोच मत रखिएगा. उसी नेगेटिव को ही आपका दमदार पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स यू स्टैंड आउट. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर there's question example which I said, your vexed attitude, what you like to avoid. तो आप ये बताइए, मैं अवॉइड करता हूँ कि ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है कि कोई शोर करे क्लास में. डोंट गिव दिस लाउजी आंसर, डोंट गिव लेम एक्सक्यूजेस, गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. नाउ समिंग अप, देयर आर मेनी क्वेश्चंस एज सच. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसी तरह से, लेकिन मैं और कुछ ऐड करना चाहती हूँ. इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हेन यू आर एंडिंग योर इंटरव्यू. ध्यान रखिएगा, जैसे आप पैसेज राइटिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसका ध्यान रखते हैं. इसी तरह जब आपको पता है कि अभी आपका इंटरव्यू कंक्लूड हो रहा है, कहीं ना कहीं अब वो आपको गुड बाय बोल रहे हैं, तो डू गिव अ वेरी मीनिंगफुल गुड बाय. जस्ट डोंट वॉक अवे, हाँ इंटरव्यू हो गया और भाग गए. भागना नहीं है. कोई वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो एक टू मच ऑफ टेंशन वाला वर्क था, अब हम फ्री हो गए. जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, हाँ एग्जाम हो गया, छुट्टी हो गई, क्लास ओवर हो गई और भाग जाते हैं. डोंट डू दैट. ऑलराइट, अगेन यू मस्ट से मैम, ऑलराइट, हैव अ नाइस डे. ऑलवेज गिव अ फ्रेज, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, ऐसे बोलिएगा. इस तरह से एंड करिएगा, स्माइलिंग एटीट्यूड की तरह. डोंट गेट नर्वस, डोंट क्वेश्चन देम कि सर मेरा अच्छा था. आप छोटे बच्चे की तरह इस तरह से मत पूछना कि अच्छा था. नो, डोंट क्वेश्चन देम. लेट देम टॉक टू यू, लेट देम से what is their opinion, and do not react. रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, and as an open mind, last time also I said be with an open mind and say, tell them yes sir, practice makes me perfect. अगर कोई आपको नेगेटिवली कुछ बोल भी देता है तो प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट मीन्स आई एम ओपन अबाउट इट दैट आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल लर्न एंड आई विल बी अ बेटर लर्नर, अचीवर, अ रिस्क टेकर. ऑलराइट, विथ हियर आई एंड एंड आई विल बी कमिंग अप विथ हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली. अभी हम फ्लुएंसी पे नहीं आए, अभी तो हमने आपको कुछ टिप्स दिए हैं क्वेश्चंस के कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से आप उनको एंगेज करके आप आंसर देंगे. नाउ द टिप्स कम्स, हाउ वुड यू मेंटेन योर फ्लुएंसी. कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हम अटक रहे हैं, तो आप गिव अ पॉज, सिंपल वे. जैसे मैं भी यहाँ पे खड़े होके जो मैं बोल रही हूँ, कहीं पे मैं भी अटक रही हूँ, बट आई साइलेंट पॉज. एक पॉज देना होता है जिसमें वो एक सांस
में आप अपना कुछ रिकॉल कर सकते हैं, आप कुछ प्रिपेयर करके वो बोल सकते हो, गैप फिल हो जाता है. दिस कम्स विद प्रैक्टिस. सो रीडिंग एंड राइटिंग इज मस्ट. आप अपना जब भी कुछ भी प्रिपेयर करें, कुछ बुलेट पॉइंट्स बना दें. जैसे आपको पता है क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन योर सेल्फ. इन 5 सेंटेंसेस यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ. तो उसकी आप ओवरऑल अपना बता सकते हैं, आपका मोटिवेशन, पर्पस, एंड यू एंड योर इंटरव्यू दिस वे. ऑलराइट, सो नाउ आई वुड suggest that if any more questions you want, you can ask, and this is the way we will continue, and we will come up with the next more meaningful on fluency. All right, bye.